राजमहल के आंगन में राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। जो पीढ़ा वह देता है उससे बेखबर। राजा निर्दयता से अपने विषयों पर कर लगाता है। उनकी दुहक हवा में स्पष्ट है। एक गरीब महिला सिंहासन के सामने घुटने टेकती है, विनती करती है, महाराज कृपया दया करें, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। सैनिक सामान जब्त करते हैं, विरोध करने वालों को पीटते हैं। आंगन में डर हावी है। रात की गहराई में राजा के सपने में एक भिक्षु प्रकट होता है, जिसका चेहरा दुख से भरा होता है और एक गंभीर चेतावनी देता है। शानदार बेडरूम की दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, जो राजा की बेचैन नींद के अशांति को दर्शाती हैं। कमरे में हवा भारी हो जाती है, जो राजा के अवचेतन में रिसने वाले अदृश्य भय से भरी होती है। भिक्षु की आवाज राजा के सपने में गूंजती है। अत्याचार का फल हमेशा दुखद होता है। अपनी प्रजा पर दया करो या तुम्हारा महल राख में बदल जाएगा। अचानक हाँफते हुए राजा जागता है। सपने का भार शानदार कक्ष में बना रहता है। भोर की पृष्ठभूमि में राजा अपने कभी गर्वित महल के राख से बने खंडहरों के बीच खड़ा है। पछतावे की छायाएं उसके सामने लंबी खिंच रही हैं। उसका चेहरा पश्चाताप का एक कैनवास अतीत के कर्मों के भारी बोझ को दर्शाता है। वह अपनी करनी के गहरे नतीजों को स्वीकार करता है। उसके होठों पर एक मौन प्रतिज्ञा बन रही है। कच्ची विनम्रता के एक पल में राजा की आवाज बंजर विस्तार में गूंजती है, मैंने तुम सब के साथ गहरा अन्याय किया है, मुझे माफ कर दो। उनके शब्द मुक्ति की गुहार हवा में लटकते हैं, क्योंकि वह वादा करता है, आज से मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके दुहक को कम करने का प्रयास करूंगा। राजा दृढ़ता से खड़ा है। उसका चित्र उगते सूरज के खिलाफ सिलहूट है, तबाही के बीच नए उद्देश्य का प्रतीक। সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক করুন চ্যানেলটি।